नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से हम मूल अपना जो व्याकरण है वो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। और हमने सिलेबस जो डिस्कस किया था तो वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ जहाँ तक। और आज जो हमारा रहेगा वो है टॉपिक संस्कृत व्याकरण का उद्भव एवं विकास। संस्कृत व्याकरण का उद्भव एवं विकास। तो ये संस्कृत जो व्याकरण है, इसके उद्भव और विकास के बारे में अगर आपसे बात करें तो इसमें दो चीज़ें हमें पहले समझनी होंगी कि संस्कृत जो भाषा है ये सबसे पहले कहाँ से और कैसे चली। तो इसमें एक आती है ब्रह्म परंपरा। ब्रह्म परंपरा। अब ये जो ब्रह्म परंपरा है तो इसके अनुसार इसमें सबसे पहले जो ज्ञान था इस संस्कृत का व्याकरण का वो ब्रह्मा जी के पास था, तभी इसका नाम ब्रह्म परंपरा पड़ा। फिर ब्रह्मा जी से ये ज्ञान बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति के बाद ये ऐन्द्र को मिला और ऐन्द्र के बाद फिर ये वैदिक परंपरा में आया और वैदिक परंपरा के बाद ये ऋकित्रीय एक हुए हैं, इनके पास आया परंपरा, ऋकित्रीय परंपरा फिर ये बन गई। तो यहाँ पे दो चीज़ें और हैं कि संस्कृत के जो आद्य प्रवर्तक हैं, संस्कृत के आद्य प्रवर्तक अगर पूछे वो प्रवर्तक तो वो हो जाएंगे हमारे ब्रह्मा। और सर्वश्रेष्ठ जो व्याकरण है वह किसका है? संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण सर्वश्रेष्ठ व्याकरण। तो सर्वश्रेष्ठ जो व्याकरण है वो ऐन्द्रिय जी का है, ऐन्द्र का। अब आगे अगर हम देखें तो ब्रह्मा से बृहस्पति को और बृहस्पति से ऐन्द्र को, ऐन्द्र से वैदिक परंपरा में और वैदिक परंपरा से ये ऋकित्रीय परंपरा में आया। तो इस प्रकार ये ज्ञान संस्कृत का चला, व्याकरण का ज्ञान। इसके बाद में अगर हम देखें तो ब्रह्मा से ये जब चला तो ये बृहस्पति को मिला और बृहस्पति से सीधे इंद्र पे अगर हम आ जाएं तो इसमें हम कह सकते हैं ये फिर दो भागों में विभक्त हुआ। इसमें पहला जो भाग बनता है वो बनता है अग्निदेव को, और इसके बाद में ये मिला है ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज को ये मिला। ये इस तरीका से चला, सबसे पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद बृहस्पति और बृहस्पति के बाद इंद्र। फिर ये इंद्र ने दो भागों में, दो लोगों ने इन्हें ग्रहण किया, अग्निदेव ने और ऋषि भारद्वाज ने। फिर इसके बाद में क्या होता है, ऋषि जो भारद्वाज थे फिर उन्होंने अन्य ऋषियों को दिया, फिर अन्य ऋषियों के बाद में ब्राह्मण के पास आया और ब्राह्मण के बाद ये
अन्य वर्ग में बट गया। तो ये जो ऋषि भारद्वाज हैं उन्होंने 3 लोगों के पास ये दे दिया ज्ञान। अब जो अन्य वर्ग है तो उसमें भी है फिर अन्य वर्ग, तो अन्य वर्ग में इसमें क्षत्रिय के पास आया, फिर ये वैश्य जो होते हैं उनके पास आया, और इसके बाद ये शूद्रों के पास आ गया। तो इस तरीक़ा से ये हमारा सिस्टम चला व्याकरण का उद्भव विकास में। फिर आगे अगर हम बात करें तो एक आती है शैव परंपरा। तो शैव परंपरा में यानी कि जो शिव की परंपरा है उससे, एक तो ये परंपरा हो गई ब्रह्म परंपरा और दूसरी हमारी है शैव परंपरा। तो शैव परंपरा में क्या होता है, इसके लिए जो माहेश्वर जो परंपरा है वो भी हम इसे कहते हैं माहेश्वर परंपरा, इसे हम कहते हैं, या इसके लिए हम लौकिक परंपरा भी कहते हैं, या इसके लिए हम पाणिनि परंपरा भी कहते हैं, पाणिनि परंपरा, या इसके लिए हम मुनित्रय परंपरा भी कहते हैं, परंपरा, या इसके लिए हम कांत्रीय भी परंपरा कहते हैं। तो ये इस तरीक़ा से चलती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है, इसमें ये जो त्रि आपने देखा, ये जो मुनित्रय, तो इसमें 3 मुनि आते हैं मुनित्रय परंपरा में। 3 मुनि कौन कौन से हैं वो समझो। 3 मुनि, इनमें सबसे पहले आते हैं पाणिनि जी, और पाणिनि के बाद आते हैं कात्यायन, और कात्यायन के बाद आते हैं ये पतंजलि। तो जब ये जो शैव परंपरा है इसमें 3 विभाग हो जाते हैं, पाणिनि परंपरा, कात्यायन परंपरा और पतंजलि परंपरा। फिर जो शैव परंपरा है इसके अनुसार जो शैव परंपरा में शिव प्रदत्त है, ये शिव प्रदत्त है, जिसमें चतुर्दश जो शिव सूत्र हैं वो दिए गए, यानी कि 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं। तो वो जो माहेश्वर सूत्र चलते हैं वो आ, ई, ऊण से और हल तक चलते हैं। ये जो माहेश्वर सूत्र है इनको मैं आगे पढ़ाऊंगा स्पेशल। तो अभी जो परंपरा चल रही उसमें हम बात कर रहे हैं। फिर जो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, इसमें जो पाणिनि जी हैं, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है इसमें होता क्या है, इसमें लगभग कितने 4000 सूत्र हैं, 4000 सूत्र, और इसमें 8 जो हैं अध्याय हैं, और 32 पाद हैं, और एक अध्याय में 4 पाद होते हैं। तो 8 चौक ये 32 पाद हो गए, 8 अध्याय और 4 पाद तो 32 पाद हो गए। फिर क्या होता है, जो कात्यायन है, तो कात्यायन में क्या होता है कि जो कात्यायन की जो वार्तिक माला है इन्होंने जो लिखी, पाणिनि के अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिक माला। तो जो वार्तिक माला है इसमें क्या होता है, लगभग 5000 इन्होंने वार्तिक लिखे। फिर क्या होता है, ये तो 5000 इन्होंने वार्तिक लिख दिए। फिर जो पतंजलि हमारे आते हैं,
तो पतंजलि की जो महाभाष्य है इसमें जो है 1710 वार्तिक हैं। 1710 वार्तिक सूत्रों की संख्या है। तो इसमें हो गए 1710 और इसका जो रचना काल का जो समय है उसमें थी, और रचना काल के समय थी जिसमें से 85 आहनिक थे। इसी 85 आहनिक, और जो एक आहनिक जो था, एक आहनिक पहले समझ लो क्या होता है। एक आहनिक का मतलब होता है एक दिन में जो पढ़ा लिखा जाता है, एक दिन में पढ़ा लिखा जाता है उसे हम आहनिक बोलते हैं। और जो वर्तमान में इसकी संख्या है वो है 84, किसकी? आहनिक की। और जो एक आहनिक है ये जो है बकरी द्वारा खा लिया गया, बकरी द्वारा खा लिया गया। तो कुल मिला के ये हमारी परंपरा चली। तो इसमें क्या होता है, ये जो ब्रह्मा की जो परंपरा है, ब्रह्म परंपरा, इसमें जो है आते हैं तो ब्रह्म परंपरा के लिए हम, ये ब्रह्मा से प्राप्त है तो इसी के लिए हम ब्रह्म परंपरा कहते हैं। ब्रह्म परंपरा में बृहस्पति आते हैं, फिर ऐन्द्र आते हैं, फिर वैदिक परंपरा, फिर ऋकंत्रीय जो परंपरा है वो आ जाती है। और संस्कृत की जो आद्य जो प्रवर्तक हैं वो हमारे ब्रह्मा हो जाएंगे। ऐन्द्र कौन है? तो ऐन्द्र ये संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण जो है वो है, व्याकरणविद है। अब जो ब्रह्मा से बृहस्पति को आया ये ज्ञान, और बृहस्पति से इंद्र को आया, और इंद्र से अग्निदेव को मिला, और ऋषि भारद्वाज को मिला। फिर जो ऋषि भारद्वाज हैं उन्होंने ये अन्य ऋषियों को दिया, ब्राह्मणों को दिया और अन्य वर्गों को दिया। इन तीन के बाद फिर क्षत्रियों जो अन्य वर्ग है इसके अंतर्गत क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को ये प्राप्त हुआ। ये बात हो गई ब्रह्म परंपरा की। अब बात हम कर रहे हैं शैव परंपरा की। तो शैव परंपरा में यानी कि जो शिव परंपरा है उससे ये शैव परंपरा में आया। तो इसे हम लौकिक परंपरा कहते हैं, या पाणिनि परंपरा, या मुनित्रीय परंपरा, या कांत्रीय परंपरा भी कहते हैं। इसे हम माहेश्वर परंपरा भी कहते हैं, क्योंकि माहेश्वर जो हैं सूत्र इससे मिले हैं, तो ये हम माहेश्वर परंपरा कहते हैं। इसमें तीन प्रमुख जो हैं व्याकरणविद आए, इसमें पाणिनि आए, फिर जो है कात्यायन और पतंजलि। ये तीन के बाद क्या होता है, ये शिव प्रदत्त जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं वो आई ऊड़ से हल तक चलते हैं। फिर इसमें जो पाणिनि की अगर हम बात करें तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें 4000 सूत्र हैं और 8 अध्याय हैं, और एक अध्याय में पाद हैं 4। तो कुल मिला के ये 32 हमारे पाद हो जाएंगे। आगे अगर हम देखें तो जो कात्यायन है इन्होंने लिखी है वार्तिक माला। तो ये जो वार्तिक माला है उसमें लगभग 5000 वार्तिक हैं, और जो पतंजलि ने लिखा महाभाष्य इसमें 1710 वार्तिक हैं, और इसी के साथ साथ 85 आहनिक हैं। तो एक आहनिक में जो है जो पढ़ा लिखा जाता है एक दिन का कार्य, वो एक आहनिक कहलाता है। फिर क्या होता है, जो वर्तमान में आहनिकों की संख्या वो पूछेगा तो 84 है। एक आहनिक क्या हुआ, वो बकरी द्वारा खा लिया गया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो पतंजलि जो है ये क्या है। तो पतंजलि जो शब्द है उसे हम समझेंगे। देखो जो पतंजलि है तो इसे अगर हम तोड़ें तो ये पतत प्लस अंजलि में टूटेगा। अब ये जो अंजलि है और ये जो पतत है, तो जो पतत का अर्थ होता है गिरा हुआ, और ये जो अंजलि है इसका अर्थ होता है
गोद। तो हम कह सकते हैं अर्थात जो आकाश से माँ की गोद में गिरा हो, जो आकाश से माँ की गोद में गिरा हो, उसे हम पतंजलि कहते हैं। मैटर ये है कि जो पहले प्राचीन नाम होते वो जैसा गुण होता था व्यक्ति का या जो घटना उससे जुड़ी हुई होती थी उस पर हम नाम रखते थे। तो जब पतंजलि की बात आ रही तो पतत और धनंजलि, तो पतत माने होता है गिरा हुआ, कहते नहीं तेरा पतन हो जाए, तो वहीं से ये पतत माने होता है गिरा हुआ और अंजलि माने होती है गोद। जो आकाश से माँ की गोद में गिरा उसे हम पतंजलि कहते हैं, तो वहाँ से इनका ये नाम पड़ा। अब आती है गुरुकुल शिक्षा पद्धति। गुरुकुल शिक्षा पद्धति। अब गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति है उसमें क्या होता है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में दो चीज़ें मेन होती हैं। एक तो होता है शिक्षक और एक होता है शिष्य। अब इसमें क्या होता है, पहले हम बात करें शिक्षक की। तो शिक्षक जो होता है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। समझने वाली चीज़ है ये। 3 प्रकार के कैसे होते हैं वो समझो। एक होता है गुरु। तो गुरु हम किसे कहेंगे, जो पुत्र और पुत्री की तरह पालन और पोषण जो दे करने वाला, ये कहलाता है गुरु। फिर आता है हमारा आचार्य। आचार्य हम उसे कहते हैं जो 14 जो विद्याएं हैं, 14 विद्याओं को पढ़ाए और दक्षिणा ले, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आचार्य। फिर आता है हमारा उपाध्याय। तो जो उपाध्याय वो क्या होता है, उपाध्याय कहते हैं जो शुल्क या वेतन लेकर पढ़ा रहा हो या पढ़ाता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। गुरु हम उसे कहेंगे जो पुत्र पुत्री की तरह पालन पोषण करे, और आचार्य हम उसे कहेंगे जो 14 विद्याओं को पढ़ाए, और जो उपाध्याय उसे हम कहेंगे जो शुल्क या वेतन लेकर पढ़ाए। तो ये तो 3 प्रकार के हमारे आचार्य हो गए। फिर इसमें हम शिष्य की अगर बात करें तो शिष्य भी होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्रमादी। स्वाध्यायी लिखो पहले, स्वाध्यायी। फिर आता है प्रमादी, फिर आता है उद्दंडी। ये 3 प्रकार के हो जाएंगे। तो जो स्वाध्यायी है उसे हम कहते हैं संयमित, जो संयम के साथ स्वाध्याय में लगा रहे। फिर आता है प्रमादी। अब जो प्रमादी इसे हम कहते हैं आलसी। तो जो आलसी है उसमें क्या होता है, आलसी जो होता है इसे को हम प्रमादी कहते हैं, जो स्वाध्याय से और जो पढ़ने में
आलस करता है। फिर आता है उद्दंडी। उद्दंडी में क्या होता है, ये इसे हम कहते हैं अनुशासनहीन, यानी कि जो अनुशासन में ना रहे। अनुशासन में ना हो रहे, तो ये 3 हो जाएंगे। फिर इसमें जो अगली चीज़ आती है वो पतंजलि के पिता की बात आती है। तो पतंजलि के जो पिता थे, पतंजलि के पिता ये मिश्र भूतांक थे। अब मिश्र भूतांक का अर्थ होता है जो अंतामुखी हो। फिर इनकी जो माता हैं, पतंजलि की माता, तो पतंजलि की जो माता हैं उनका नाम है गोणिका। गोणिका का अर्थ होता है जो धन, ज्ञान, यौवन इत्यादि से जो युक्त है। फिर पतंजलि को शेषावतार भी कहा जाता है। अब शेषावतार इसके लिए हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो पतंजलि को शेषावतार, इसके इनको जो मुख था जो सबका था, यानी कि मुख इनका सर्प का हो और अन्य भाग मानव का हो, तो इसलिए हम इनके लिए शेषावतार भी कहते हैं। फिर आगे अगर हम देखें तो एक चीज़ और आती है, वो आती है संस्कृत परिचय। पहले इसे एक बार और देख लें। देखो, बात कर रहे हैं हम पतंजलि, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारी ब्रह्म परंपरा है, यहाँ से ये चला, तो वो पूछ लेगा ब्रह्म परंपरा के अन्य क्या नाम है, तो हम कहेंगे ब्रह्म परंपरा के अन्य नाम है बृहस्पति, ऐन्द्रिय, वैदिक परंपरा या ऋकृत तृतीय परंपरा। फिर वो पूछ लेगा कि संस्कृत भाषा के आद्य परिवर्तक कौन है, आद्य परिवर्तक, तो हम कहेंगे ब्रह्मा। संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण कौन सा है, तो हम कहेंगे ऐन्द्रिय। और फिर वो विकास क्रम अगर हम पूछे ब्रह्म परंपरा, तो ब्रह्मा से ये ज्ञान बृहस्पति को मिला, बृहस्पति से इंद्र को, और इंद्र अन्य 2 अग्निदेव और ऋषि भारद्वाज को दिया, और ऋषि भारद्वाज ने अन्य ऋषियों को दिया और ब्राह्मण को दिया और अन्न वर्ग को दिया। जो अन्न वर्ग से फिर प्राप्त होता है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को। फिर जो शैव परंपरा, इसके अनुसार माहेश्वर परंपरा या लौकिक परंपरा या पाणिनि परंपरा या जो मुनित्रय परंपरा है, ये आ जाता है। इसे हम कांतीय परंपरा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पाणिनि और कात्यायन और ये पतंजलि, ये 3 इसमें व्याकरणविद होते हैं। फिर वो हमसे पूछ लेगा कि जो माहेश्वर सूत्र 14 हैं वो कहाँ से हमें प्राप्त हुए, तो हम कहेंगे शैव परंपरा के अंतर्गत हमें प्राप्त हुए। चतुर्थ 10 जो क्या बोलते हैं सूत्र हैं। फिर वो पूछ लेगा कि अष्टाध्यायी किसने लिखी, तो हम कहेंगे पाणिनि जी ने लिखी। अष्टाध्यायी में वो पूछ लेगा कितने सूत्र हैं, तो उसमें 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं। 8 अध्यायों का समूह वो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं, तो हम कहेंगे 32 पाद हैं। एक अध्याय में कितने पाद होते हैं, तो हम कहेंगे 4 पाद। फिर वो पूछ लेगा कि जो कात्यायन हैं वो उन्होंने क्या लिखा, तो हम कहेंगे कात्यायन ने वार्तिक माला लिखा। कात्यायन ने वार्तिक माला में लगभग कितने सूत्र लिखे, तो वो 5000 वार्तिक लिखे, सूत्र नहीं सॉरी। फिर जो पतंजलि, इन्होंने महाभाष्य लिखा, तो महाभाष्य जो है उनमें सूत्रों की संख्या कितनी है, वार्तिकों की, तो 1710। एक जो आनेक है वो कितना होता है, तो एक आनेक एक दिन में जो पढ़ा लिखा जाता है उसे एक आनेक बोलते हैं। फिर 85 आनेक जो
प्राचीन काल में थे। पूछ लेगा वर्तमान में कितने आनेक हैं, तो वर्तमान में जो आनेक हैं वो हैं हमारे 84। एक आनेक कहाँ गया, तो एक आनेक गया है बकरी द्वारा खा लिया गया। फिर बात आती है पतंजलि की। तो पतंजलि क्या है, तो पतंजलि में मामला ये है कि पतत धन अंजलि, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है, पतत का होता है गिरा हुआ और अंजलि का अर्थ होता है गोद में। जो आकाश से माँ की गोद में गिरा उसके लिए हम पतंजलि कहते हैं। फिर जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में शिक्षक और जो शिष्य होते हैं उसमें क्या है, तो शिक्षक परंपरा में जो शिक्षक और शिष्य होते हैं उसमें आचार्य हम उसे कहते हैं जो 14 विद्याओं को पढ़ाए और दक्षिणा ले, और गुरु हम उसे कहते हैं जो पुत्र पुत्रियों की तरह पालन पोषण करे, और हम उपाध्याय उसे कहते हैं जो शुल्क लेकर वेतन पढ़ाता हो। तो वर्तमान में आचार्य भी नहीं बचे हैं और गुरु भी नहीं बचे हैं, सब क्या हैं, सब जो हैं वो उपाध्यायी हैं। फिर बात अगर शिष्य की करें तो शिष्य भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है एक होता है स्वाध्यायी जिसे हम संयमित कहते हैं, एक होता है प्रमादी जिसे हम आलसी कहते हैं, और एक होता है उद्दंडी जिसके लिए हम अनुशासनहीन कहते हैं। अब ये संयमित क्या है, जो स्वाध्याय करने वाला उसे संयमित कहते हैं, जो प्रमादी है जो आलस की जिसमें अधिकता है वो आलसी है, और उद्दंडी उसे कहेंगे जो अनुशासन को ना माने, अनुशासन विहीन है, हीन है। फिर जो पतंजलि के पिता हैं उनका नाम है मिश्र भूतांग जिसका अर्थ होता है अंतामुखी। फिर जो पतंजलि की माता हैं उनका जो नाम है वो है गोड़िका जिसका अर्थ होता है धन ज्ञान यौवन या धन ज्ञान यौवन, और हम इसके लिए धन ज्ञान यौवन और बलशाली भी कह सकते हैं। फिर जो पतंजलि को शेषावतार भी कहा जाता है। पतंजलि को शेषावतार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो मुख था वो सर्प का था और अन्य शरीर इनका मानव था, तो इसलिए इनके लिए हम शेषावतार भी कहते हैं। तो ये अगर हम आगे बात और करें तो इसमें आते हैं संस्कृत का परिचय। तो संस्कृत का परिचय अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 चीज़ें समझ लेनी होंगी संस्कृत के परिचय में। संस्कृत का परिचय जो है इसमें सबसे पहले अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति का जो अर्थ होता है वो होता है जन्म। फिर हम बात करें व्युत्पत्ति, तो जो व्युत्पत्ति होती है वो शब्द की होती है। तो व्युत्पत्ति का अर्थ होता है जो कारण सहित, उत्पत्ति को हम व्युत्पत्ति कहते हैं। तो ये बात होगी इसको लेकर। अब ये जो संस्कृत शब्द की जो उत्पत्ति है उसकी अगर हम बात करें संस्कृत शब्द की जो उत्पत्ति है तो उसमें ये होता है, इसमें सम जो है वो तो उपसर्ग है और शुट का इसमें आगम होता है, और जो है ढूंकरें जो है धातु उसमें क्री धातु लगी है, और जो है कत्वत इसमें कत्वा जो है वो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, जो लसक्त दादिन्ते सूत्र से इसे हम रिमूव कर देंगे। तो ये इस तरीक़ा से ये हमारा संस्कृत शब्द में ये टूटेगा। सम उपसर्ग है, शुट का आगम होगा सा से, और ये जो है सा का इसमें आगम हो जाएगा, शुट में शा का आगम होगा, और ढुंकरे जो धातु है, ढुंकरे जो है इसमें जो है क्रे धातु है और कत्वत प्रत्यय से ये संस्कृत शब्द बनेगा। फिर संस्कृत शब्द का भावार्थ क्या होता है, संस्कृत शब्द का भावार्थ। संस्कृत शब्द का भावार्थ अगर हम देखें तो इसमें जो है ये संकर युक्त भाषा है। सबसे पहले तो संकर युक्त भाषा का इसमें क्या अर्थ है, संस्कार युक्त भाषा। ये जो
संस्कार युक्त भाषा का जो अर्थ है वो ये इसलिए है क्योंकि इसमें शब्द है और दूसरा गुण है। अब संस्कार तो दो चीज़ों बनेगा, एक तो शब्द संस्कार और एक है ये गुण संस्कार। जब ये दो चीज़ें मिलती हैं तो ये संस्कार युक्त भाषा हो जाती। फिर इसमें जो है दूसरा इसका अर्थ है तो वो इसके लिए हम कहेंगे ये परिष्कृत है और परिमार्जित, और ये परनिष्ठित है। तो ये बात फिर व्याकरण आदि सहित ये भाषा है। इसलिए हम इसके लिए संस्कृत शब्द के भावार्थ से इसे जोड़ देंगे। अब जो संस्कृत शब्द है ये संस्कार युक्त भाषा हो गई, तो संस्कार युक्त जो संस्कृत है इसमें दो चीज़ें और मिली, संकर युक्त भाषा अब जो संकर युक्त भाषा है उसमें इसे कैसे जोड़ें, तो इसमें जो संकर है तो इसमें साहित्य और दूसरा हो जाएगा व्याकरण। साहित्य जो अर्थ है, सा माने संसार के जो हित के लिए जो लिखा गया है वो साहित्य है, और व्याकरण आप जानते ही जो शब्द की उत्पत्ति और व्युत्पत्ति को कारण सहित आगे तक ले जाए वह व्याकरण है। तो इसमें जो 16 संस्कार होते हैं साहित्य में, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और जो व्याकरण इसमें 3 शब्द संस्कार होते हैं, सूत्र जो मूल नियम है, और वार्तिक जो सहायक है, और पूरक जो भाष्य जटिल सूत्रों की व्याख्या करता है। तो इसमें ये 3 चीज़ें हो जाएंगी। तो साहित्य क्या है, साहित्य को अगर हम समझें तो इसमें जो है जन्म से जो मृत्यु उपरांत तक मृत्यु तक फिर जो हमारा अगर बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण में क्या होता है, इसमें 3 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार इसमें होता है सूत्र संस्कार। सूत्र संस्कार का अर्थ होता है जो मूल नियम है, और दूसरा हमारा हो जाता है वार्तिक, यानी कि जो सहायक नियम है, और तीसरा हमारा हो जाता है पूरक। पूरक में क्या होता है, जो भाष्य कहलाता है हमारा, इसमें जो है जटिल सूत्रों की व्याख्या। तो ये इस प्रकार से इसका क्रम चलता है। अब व्याकरण जो शुद्धिकरण को बताता है उसके लिए हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण शुद्धि करने वाला, व्याकरण का अर्थ होता है शुद्धि करने वाला। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। सबसे पहले क्या है कि जो उत्पत्ति हुई है, तो उत्पत्ति में ये जन्म को कहते हैं, उस व्युत्पत्ति जो कारण सहित उत्पत्ति जो है उसके लिए हम कहते हैं। फिर जो संस्कृत जो शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो सम उपसर्ग और जो शुट है उसका आगम होता है, उसमें सा का आगम होता है। उपदेशेनुनासिक जो सूत्र है उसके अनुसार, और जो क्रिया है वो हमारी धातु हो जाएगी, और कतत प्रत्यय के अनुसार ये चलता है। लशक तदंते सूत्र के अनुसार कत प्रत्यय चलेगा। अब जो संस्कृत शब्द का भावार्थ है, तो संस्कृत शब्द जो है वो संस्कार युक्त भाषा है, जिसमें शब्द संस्कार होगा और गुण संस्कार होगा। दूसरा अगर हम देखें भावार्थ, तो ये परिष्कृत है, परिमार्जित है और परिनिष्ठित है। तीसरा अगर हम इसे देखें
तो ये हो जाएगा व्याकरण आदि सहित भाषा परिनिष्ठित। फिर हम अगर संस्कृत की बात करें तो शंकर जो युक्त भाषा है ये, उसे हम संस्कृत कहें, क्योंकि इसमें साहित्य और व्याकरण दोनों का समावेश है। साहित्य का अर्थ है जो समाज का कल्याण करे, वो साहित्य है। इसका हम जन्म से मृत्यु तक का जो सिस्टम चलता है वो साहित्य में है। और व्याकरण में क्या है, 3 चीज़ें मूल हैं उसमें। सूत्र संस्कार है जिसमें मूल नियम सूत्र का होता है, वार्तिक में होता है सहायक नियम, और जो पूरक है वो कहलाता है हमारा भाष्य, जिसमें जटिल सूत्रों की व्याख्या होती है। और जो व्याकरण है इसको हम कहते हैं शुद्धि करने वाला। तो इस प्रकार से ये संस्कृत का परिचय और हमारा संस्कृत का उद्भव विकास यहाँ पर हो जाएगा। तो इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उस दिक्कत को दूर करने का प्रयास करूँगा। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि हिंदी कंप्लीट होते ही हम पेडागोजी कराएंगे, तो वो भी हो गई। पेडागोजी और हिंदी साथ साथ चलिए। फिर उसमें EVS हमने कंप्लीट करा दिया है CTET में। और जो हम पढ़ा रहे हैं टेट, इसमें क्या बोलते हैं, आपके लिए जो विषय तीनों पढ़ा रहे हैं, तो वो हम टेट और CTET का कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं। कारण ये है कि जो एग्ज़ाम होंगे वो एकदम होंगे दोनों, टेट और CTET। अब पहले टेट पढ़ाए फिर CTET पढ़ाए, इतना समय नहीं। दूसरी चीज़, आपके पास भी इतना समय नहीं, पहले आप टेट पढ़ें फिर CTET पढ़ें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये हमारा एक भी क्वेश्चन बाहर ना आ जाए, तो टेट और CTET का हम दोनों का साथ साथ लेके चलते हैं। तो ये रही हमारी संस्कृत का जो उद्भव विकास है और संस्कृत का परिचय। तो इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और चैनल को आपने जो सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, और आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। ग्रेट मंत्रा परिवार आभार व्यक्त करता है। और इस बार CTET जो है और टेट, ये दोनों हम आपके निकलवाने का प्रयास करेंगे। शर्त यह है कि आप साथ साथ चलते रहिएगा जैसा हम करा रहे हैं। निश्चित हम विजयी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही डिवीज़न है। जय हिंद।